वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लैंग्वेज। हार्ट ऑफ डार्कनेस की वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में हम जोसेफ कॉनरेड और हार्ट ऑफ डार्कनेस के इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड देखेंगे, फिर कैरेक्टर्स, सिंबल्स और थीम्स प्लस कोटेशंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम प्लॉट समरी और फुल बुक एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए ऑथर का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। जोसेफ कॉनरेड 3 दिसंबर 1857 को पैदा हुए। जोसेफ कॉनरेड लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के मशहूर तरीन राइटर्स में शुमार किए जाते हैं और इसीलिए दुनिया भर में इनकी रीडरशिप बहुत ज़्यादा है। जोसेफ कॉनरेड की राइटिंग्स में हमें इनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। जैसे कि कॉनरेड को एडवेंचर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था और यही शौक़ कॉनरेड को समुद्री ज़िंदगी की तरफ लेकर गया। कॉनरेड ने मैरीटाइम जर्नीज़ या फिर बहरी जहाज़ों पर एज ए सेलर काम किया और इस तरह कॉनरेड की राइटिंग्स में भी हमें इनके इन्हीं तजुर्बात का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। 1870 के लास्ट डेकेड में कॉनरेड ने इंग्लैंड मूव किया और 1886 में ब्रिटिश सिटीज़न बन गए। कॉनरेड ने अपनी अर्ली 30s की एज में फ्रेंच में लिखना स्टार्ट किया और फिर बाद में इंग्लिश में लिखा। कॉनरेड की राइटिंग्स में हमें ह्यूमन साइकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, क्लैश ऑफ कल्चर्स और मॉरल डायलेमास ऑफ इंडिविजुअल मिलते हैं। कॉनरेड की इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स में हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, नोस्ट्रोमो एंड द सीक्रेट एजेंट शामिल हैं। ये सारे के सारे नोवेल कॉम्प्लेक्स प्लॉट, साइकोलॉजिकल डेप्थ और फिलोसॉफिकल इंसाइट्स पर मुश्तमिल हैं। कॉनरेड ने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर और मोरालिटी और सिविलाइजेशन के इख्तलाफात को एक्सप्लोर किया है। चलिए अब हार्ट ऑफ डार्कनेस का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस की शुरुआत 1899 में ब्लैकवुड मैगज़ीन में एक सीरियल के तौर पर हुई। बाद में 1902 में जोसेफ कॉनरेड ने इसे अपनी जिल्द या अपने वॉल्यूम यूथ में एक मुकम्मल नोवेल के तौर पर पब्लिश करवाया। नोवेल में हमें कॉनरेड के अपने एक्सपीरियंसेस का भी रिफ्लेक्शन नज़र आता है, क्योंकि कॉनरेड ने 1890 में ख़ुद भी कॉन्गो का सफ़र किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के नोवेल का प्रोटैगनिस्ट मार्लो कर रहा है। हार्ट ऑफ डार्कनेस मार्लो की जर्नी के बारे में है कि कैसे इसने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्गो में होने वाले खौफनाक इवेंट्स और बातों को समझा और इन एक्सपीरियंसेस की वजह से इसने माशरती किरदारों पर क्वेश्चंस रेज़ किए। कॉन्गो बेल्जियम की कॉलोनी था। लियोपार्डो II के खौफनाक एक्शंस और रूल्स को कर्ट्स और कंपनी के थ्रू बयान किया गया है। हालांकि इस नोवेल को लिखे हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इसको एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क समझा जाता है। ये नोवेल लोगों में कॉलोनियलिज्म, ग्रीड और इंसानी हालात को समझने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए करते हैं अब नोवेल के कैरेक्टर्स को डिस्कस। सबसे पहला कैरेक्टर मार्लो का है। मार्लो नोवेल का मेन कैरेक्टर है। मार्लो अपनी एक आंट के थ्रू ब्रुसेल्स में एक कंपनी ज्वाइन करता है ताकि कॉन्गो में काम कर सके। अगरचे मार्लो एक सेलर है, पर उसको कंपनी में उसके प्रोफेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। मार्लो को पता चलता है कि कंपनी अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों से कीमती चीज़ें निकालती है। मार्लो अपनी मॉरल वैल्यूज़ के बावजूद नेटिव्स पर जुल्म होता और उनको कत्ल होते देखता है। नोवेल के लास्ट पर मार्लो वेस्टर्न कंपनीज़ के जुल्म और आइवरी यानी हाथी दांत और मुकामी लोगों के कत्ल होने पर कमेंट करता है। मार्लो कहता है कि ये डार्कनेस, ये तारीकी अफ्रीका की नहीं बल्कि दिल की तारीकी है या फिर डार्कनेस ऑफ हार्ट है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर कर्ट्स है। अगरचे कर्ट्स नोवेल का सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन स्टोरी कर्ट्स के ही इर्द गिर्द घूमती है। सेंट्रल स्टेशन का इंचार्ज होने की वजह से कर्ट्स मुकामी लोगों के साथ घुल मिल जाता है। कर्ट्स सिविलाइजेशन को फैलाने की आड़ में वहां जाता है और आइवरी यानी हाथी दांत की ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। मार्लो बहुत हैरानकुन बातें सुनता है कर्ट्स के बारे में कि कर्ट्स आधा फ्रेंच, आधा इंग्लिश और एक ज़हीन इंसान है। मार्लो कर्ट्स की पेंटिंग और राइटिंग्स को देखता है। हार्ले क्विन इस बात पर यकीन नहीं करता कि कर्ट्स का स्लेव ट्रेड में कोई भी किरदार है,
लास्ट पर कर्ट्स अपनी शिप पर ही मर जाता है और इसके आखिरी अल्फाज दी हॉरर होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जनरल मैनेजर का है। ये ब्रुसेल्स में कंपनी के सेंट्रल स्टेशन का हेड है। इसको ये पोजीशन इसकी 2 क्वालिटीज़ की वजह से मिली है। पहली ये कि लोगों को अपनी पावर की वजह से अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है और दूसरी ये कि अफ्रीका की डिजीज़ को हैंडल कर सकता है। जनरल मैनेजर और इसके अंकल के दरमियान जो बातचीत होती है उससे मार्लो को पता चलता है कि ये कर्ट्स का फॉलोअर नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर दी रशियन का है। ये नोवेल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगरचे ये नोवेल के सेकंड पार्ट में आता है, लेकिन ये मार्लो को कर्ट्स की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है। ये रशियन मार्लो को हार्ले क्विन की तरह नज़र आता है और इनोसेंट लगता है। ये बिलीव करता है कि कर्ट्स एक अजीम और ज़हीन शख्स है। नेक्स्ट कैरेक्टर द ब्रिक मेकर का है। ये जनरल मैनेजर का सेक्रेटरी है और पावर हासिल करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेज़ी है। एक एम्बिशियस पर्सन होने के तौर पर ये कर्ट्स की जगह लेना चाहता है। मार्लो भी इसको एक ख़तरा नज़र आता है। ये एक ब्रिक मेकर कम और प्लॉटर यानी साजिश करने वाला ज़्यादा नज़र आता है, जो बस पावर हासिल करना चाहता है। ये मार्लो और बाकी लोगों को तंज़िया तौर पर गैंग ऑफ वर्चूज़ कहता है। ब्रिक मेकर मार्लो को कर्ट से आयरॉनिक वे में इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर द चीफ अकाउंटेंट का है। इसको नोवेल की इब्तदाई पार्ट्स में अकाउंटेंट कहा गया है। ये नोवेल का एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। नोवेल की शुरुआत में ही ये मार्लो को कीमती इंफॉर्मेशन देता है और कर्ट्स के बारे में बताता है। ये भी आइवरी की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है और कंपनी की असल बिजनेस के बारे में मालूमात रखता है, लेकिन इस सब के बावजूद अच्छी अपीयरेंस कायम रखने में कामयाब होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर मार्लोज आंट का है। मार्लो की आंट मार्लो को कंपनी में जॉब दिलवाने में इसकी हेल्प करती है। मार्लो की आंट यूरोप को सिविलाइज्ड समझती है और कंपनी के बारे में ये ख्याल रखती है कि कंपनी अफ्रीका को तरक्की याफ्ता बनने में हेल्प कर रही है। ब्रिक मेकर मार्लो की आंट की बहुत रिस्पेक्ट करता है। तब मार्लो को पता चलता है कि इसकी आंट पावरफुल और काबिल एहतराम खातून है। नेक्स्ट कैरेक्टर कर्ट्स इंटेंडेंट का है। ये एक अननेम्ड कैरेक्टर है जिसको नोवेल में कर्ट्स इंटेंडेंट कहा गया है। ये कर्ट्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और नोवेल की लास्ट पेजेस में हमें नज़र आती है और सिर्फ कर्ट्स के आखिरी अल्फाज सुनना चाहती है, पर मार्लो इससे झूठ बोलता है ताकि वो इसको हर्ट ना करे। इसके बाद दी हेल्म्समैन का कैरेक्टर है। हेल्म्समैन वो कैरेक्टर है जो मार्लो की शिप चलाता है जिसमें मार्लो सफ़र कर रहा है। जब नेटिव्स शिप पर हमला करते हैं तब ये बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए राइफल लेने के लिए भागता है और मारा जाता है। लास्ट कैरेक्टर द नरेटर का है। ये एक अननेम्ड कैरेक्टर है और इसकी पर्सनालिटी पूरे नोवेल में कहीं पर भी रिवील नहीं होती। ये मार्लो की स्टोरी मार्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नरेट करता है। तो चलिए अब नोवेल के सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। डार्कनेस सबसे पहला सिंबल है और ये नोवेल की स्टार्टिंग में ही हमें नज़र आता है जब मार्लो टेम्स की याट पर बैठा होता है और इंग्लैंड के बारे में कहता है हैज़ बीन वन ऑफ द डार्क प्लेसेस ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि इंग्लैंड और यहाँ के रहने वाले लोग रोमन कॉन्क्वेस्ट से पहले प्रिमिटिव या पुराने थे, जब बिल्कुल अफ्रीका पर यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रोल की तरह है। मार्लो कहता है डार्कनेस वॉज हेयर यस्टरडे, लेकिन अब इंग्लैंड में अमन, सुकून और रोशनी है। मार्लो स्टोरी स्टार्ट करने के बाद कहता है वी पेनिट्रेटेड डीपर एंड डीपर इनटू द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये बात अफ्रीका की तारीकी की तरफ इशारा करती है कि जंगल और दरिया का पानी बहुत ज़्यादा तारीक या डार्क है, लेकिन इस बात को सिंबॉलिकली अफ्रीका की मुकामी सफरिंग्स और कंपनी के एजेंट्स की तारीकी को बयान करने के लिए किया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटाफोरिकल डार्कनेस कर्ट्स के दिल की डार्कनेस है। कर्ट्स की डार्कनेस कॉलोनाइजर्स की इमोरलिटी के बारे में बताती है। कर्ट्स के घर के बाहर नेटिव्स के लटके हुए सर कर्ट्स के
घर को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन मार्लो एक जगह पर कर्ट्स के बारे में कमेंट करता है, हाउ मैनी पावर्स ऑफ डार्कनेस क्लेम्ड हिम फॉर देयर ओन, यानी कर्ट्स खुद भी जंगल की डार्कनेस का शिकार है। नेक्स्ट सिंबल आइवरी है। ये यूरोपियंस की लालच को सिंबलाइज करता है और आइवरी यूरोपियंस के लिए रिलीजन की तरह बन जाता है। जैसे कि मार्लो बताता है कि जब वो आउटर स्टेशन पर पहुंचता है तो हर तरफ आइवरी लफ्ज़ सुनाई दे रहा होता है। मार्लो सेज द वर्ड आइवरी रैंग इन द एयर। इसके बाद जो सिंबल है वो डार्क वूल का है। ब्रुसेल्स में कंपनी के बाहर दो ख़वातीन का वूल यानी ऊन का बुनना भी डार्कनेस के सिंबल पर एम्फेसाइज करता है। ये ख़वातीन कफन यानी वो लिबास जो मुर्दों को पहनाया जाता है उसके लिए ऊन बुनती हैं और इस तरह डार्कनेस का सिंबल है। मार्लो इनके बारे में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये डार्कनेस के दरवाजे पर गार्ड बनी बैठी हुई हैं। गार्डिंग द डोर ऑफ डार्कनेस निटिंग ब्लैक वूल। निटिंग और वेविंग यानी बुनाई का काम कॉनरेड के टाइम पीरियड में लाइफ और डेथ को रिप्रेजेंट करता था और कॉनरेड ने भी इसी ट्रेडिशन के मुताबिक ये सिंबल नॉवल में यूज़ किया है। तो चलिए अब नॉवल के थीम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थीम रेसिज्म है। लिटरेरी क्रिटिक्स दो में डिवाइड हैं। कुछ का ख्याल है कि नोवेल वाइट कैरेक्टर्स और मार्लो के रेसिस्ट होने को बयान करता है और कुछ का ख्याल है कि ये कॉनरेड के रेसिज्म के बारे में है। लेकिन जो भी है ये बात ठीक है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस में रेसिज्म का थीम प्रोमिनेंट है। मार्लो को जंगल में रहने वाले मुकामी लोगों के लिए तरस आता है, लेकिन मार्लो सबको बराबर नहीं समझता है। जब वो जंगल से गुजर रहा होता है और ड्रम्स के और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो मार्लो कहता है कि उसका खुद का ताल्लुक़ एक सिविलाइज्ड जगह से है। मार्लो अक्सर मुकामी लोगों के लिए सेविजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। नॉवल में एक जगह पर मार्लो ये एतराफ़ करता है कि इसने मुकामी लोगों या नेटिव्स को कभी भी इंसान नहीं समझा। इसको शक है कि वो इंसानों के बीच रह रहा है या नहीं। दिस सस्पिशन ऑफ देयर नॉट बीइंग इनह्यूमन। नेक्स्ट थीम हमारा ग्रीड और इम्पीरियलिज्म का है। कंपनी का कहना है कि इसका बुनियादी काम मुकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन लोगों की तरह बनाना है, लेकिन असल में कंपनी अफ्रीका की कीमती चीज़ें लेकर यूरोप में पैसे कमाना चाहती है। यूरोपियन लोग अफ्रीका से एक ख़ास किस्म का मटेरियल जिसे आइवरी यानी हाथी दांत कहते हैं, इसको हासिल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। कंपनी का अकाउंटेंट कर्ट्स को इसलिए पसंद करता है क्योंकि कर्ट्स सबसे ज़्यादा आइवरी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट थीम है कॉलोनियलिज़म का। कॉलोनियलिज़म का मतलब है किसी भी मुल्क और उसके मुकामी लोगों पर कब्ज़ा करना। ये थीम पूरे नोवेल में हमें बाकी थीम्स के साथ साथ चलता नज़र आता है। एक जगह पर मार्लो क्लियरली कहता है कि ज़मीन को फ़तह करने का मतलब है इसको मुकामी लोगों से छीन लेना। He says taking it away from those who have a different complexion। इस बात का इशारा इस तरफ है कि यूरोपियंस समझते हैं कि वो आला नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट थीम हमारा एक्सप्लॉयटेशन का है। कॉन्गो रिवर की सबसे मेन ट्रेड या सबसे मेन तिजारत आइवरी की है और इसी की वजह से होने वाली एक्सप्लॉयटेशन को मार्लो विटनेस करता है, लेकिन क्लियर अल्फाज में एक्सेप्ट नहीं करता। इस एक्सप्लॉयटेशन को दी हॉरर और कर्ट्स के लेटर में लिखे अल्फाज एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स के थ्रू बताया गया है। तो इसके साथ हमारी हार्ट ऑफ डार्कनेस का पार्ट 1 कंप्लीट होता है और ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में समरी और एनालिसिस डिस्कस किए जाएंगे। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं।